उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई का जश्न। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम तीरथ रावत समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। सीएम तीरथ रावत ने संभाला कार्यभार। कुर्सी पर बैठने से पहले टेका माथा, विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां निरीक्षण करने पहुंची हाईकोर्ट की टीम। मेला अधिकारी भी रहे मौजूद। देहरादून में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन। टोल वसूली किए जाने पर जताया विरोध। टोल कर्मियों पर लगाया आरोप। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के पावन अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने ये कहा कि फूलदेई पर्व प्रकृति संरक्षण का उत्सव है और फूलदेई त्योहार उत्तराखंड की एक विशिष्टता है और समूचे विश्व को इस त्योहार के माध्यम से प्रकृति और लोक जीवन की निकटता का संदेश देता है। फूलदेई के अवसर पर राजभवन पहुंचे बच्चों का स्वागत किया गया और उन्हें चावल और अनाज और साथ में उपहार भी भेंट किए गए। बच्चों के खुशहाल और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। फूलदेई पर्व पर्यावरण संरक्षण का उत्सव है और ये लोक पर्व प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना होगा, भावी पीढ़ी को इससे जोड़ना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहली बार रविवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे और उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत भी मौजूद रहीं। सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम कार्यालय में माथा भी टेका। सीएम तीरथ ने यह कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र वाक्य पर आगे बढ़ेगी और जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने सभी स्टाफ को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करने की सलाह भी दी है। बता दें कि तीरथ ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई थी। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश के विकास के लिए वो रणनीति बनाकर के काम करेंगे। उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री का पद संभाल चुके तीरथ ये कहते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काम किया जाएगा और यही नहीं, प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक करने के साथ ही अध्यापकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। रावत ने यह कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य और पर्यटन पर भी विशेष तौर से फोकस किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। तीरथ का यह कहना था कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनाकर के काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई भी दी है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व फूलदेई, इस पर्व की मैं आप सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्राकृतिक सौंदर्य और हमारे उत्तराखंड राज्य, जिसके लिए पूरी भारतवर्ष में अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है कि यहाँ का 72% भाग ऐसा है जहाँ पर हमारी नदियां हैं, हमारे ग्लेशियर हैं, हमारे वन हैं। ये हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है और ये हमारा फूलदेई पर्व आज हमारी इसी संस्कृति का द्योतक है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस फूलदेई पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। हरिद्वार में बीएचईएल हॉस्पिटल के पीछे भीषण आग लग गई और आग राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क के जंगलों में लगी, जिसकी वजह से भेल की रिहायशी कॉलोनी को खतरा पैदा हो गया और आग इतनी भीषण कि उसकी लपटों को देख करके ही डर लग रहा था और सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन इतनी भयानक आग देख करके लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
उत्तराखंड के देहरादून में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का बहादुराबाद टोल प्लाजा पर भी टोल कर्मियों से विवाद हो गया। और विवाद जब हुआ, दरअसल मामला देहरादून के डोईवाला का है, जहां पर किसान पंचायत में शामिल होने के लिए गुड मंडी मंगलोर से रवाना हुए और भारतीय किसान यूनियन के किसानों से टोल से लिए जाने को लेकर के विवाद यहां पर हुआ और किसानों ने विवाद के चलते टोल प्लाजा के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। टोल प्लाजा कर्मियों पर किसान का मोबाइल और सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया गया। मौके पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस ने किसानों को लिखित में तहरीर देने को कहा है। लगातार जिस तरीके से किसानों का अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किसान कानूनों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के अलग अलग राज्यों में टोल प्लाजा पर भी इस तरीके के विवाद जो है वो सामने आए हैं। अब उत्तराखंड से ये मामला सामने आया, जहां पर देहरादून के बहादुराबाद इलाके में एक टोल पर किसानों के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोप टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर लगाया है कि उनसे वहां पर ज़बरदस्ती पैसे वसूले गए हैं और साथ में उनसे एक किसान ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी सोने की चेन भी छीनी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए हाईकोर्ट की टीम हरिद्वार पहुंची। मेला अधिकारी सहित तमाम अधिकारी भी हाईकोर्ट की टीम के साथ मौजूद रहे और हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों का टीम ने निरीक्षण किया। हरिद्वार से सचिन डबराल की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने और कुंभ के अधूरे कार्यों को लेकर के जनहित याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके आधार पर हाईकोर्ट की तरफ से टीम वहां पर भेजी गई, जिसने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है और 24 तारीख को हाईकोर्ट की तरफ से कुंभ के तैयारियों को लेकर के अपना फैसला सुनाया जाएगा। उत्तराखंड के विकासनगर में पचवदून क्षेत्र से वन तस्करी का एक मामला सामने आया। वन तस्करों के हौसले यहाँ पर इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी का खौफ नहीं है, इसलिए बेखौफ होकर के भारी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन कालसी वन प्रभाग के सहसपुर वन क्षेत्राधिकारी ऋषिराम को जब इस मामले की सूचना मिली तो उन्होंने अवैध लकड़ी से भरे हुए वाहन को पकड़ा और अवैध कैल की लकड़ी से भरी पिकअप गाड़ी का पीछा किया। तेज गति से चल रहा वाहन पेड़ से टकरा करके पलट गया। देखने पर पता चला कि वाहन में कोई व्यक्ति नहीं था। वाहन में कैल की लकड़ी लदी थी, जिसकी गिनती करने पर 47 कैल के नग उसमें पाए गए और वाहन से लकड़ी जब्त करके अज्ञात के खिलाफ धारा 26 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गश्त पर थे, पेट्रोलिंग पे थी गाड़ी और लगभग जो है हमें 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कोई वाहन जो है ये लांगा रोड और रुद्रपुर रोड के बीच जो है आ रहा है और उसमें जो है प्रकाश है, लकड़ी लदी हुई है। तो उसी आधार पर हमने जो है अपना मूवमेंट उधर रखा। तो 4:30 बजे के आसपास जो है हमें एक वाहन दिखाई दिया। उसके बाद जो है उसको हमने जो है आगे जाके उसको पकड़ा। फिर उसको जो है पकड़ के उसको धारा 26 के अंतर्गत, क्योंकि उस पर कोई मुलजिम तो दिखाई नहीं दिया, गाड़ी पलटी हुई थी, उसमें कोई मुलजिम कोई भी मतलब कोई व्यक्ति उसमें मौजूद नहीं था, तो उसको हमने अज्ञात के नाम जुर्म काट दिया और धारा 26 के अंतर्गत वन अधिनियम धारा उसको फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत धारा 26 के अंतर्गत जो है हमने उसको चालान कर दिया है। कौन सी लकड़ी थी उसमें? उसमें कैल की लकड़ी थी। लगभग कितनी कीमत होगी उसकी? लगभग 1.5 लाख के आसपास की कीमत है। अच्छा, ठीक। 47 नग थे वो। ठीक, थैंक यू। 47 नग। थैंक यू। वन तस्करी का ये बड़ा मामला सामने आया और वन तस्करों पर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है वन विभाग की तरफ से। जिस तरीके से वन विभाग को ये सूचना मिली थी कि अवैध रूप से अवैध लकड़ी का परिवहन जो है वो किया जा रहा है और इस सूचना के आधार पर, हालांकि हर दिन वहाँ पर गश्त की जाती है टीम की तरफ से, लेकिन जब ये इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने इस गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी रोकने की बजाय तेज़ रफ्तार से भगाई गई जो अवैध परिवहन कर रहे थे उनकी तरफ से, और बाद में गाड़ी पलटी हुई पाई गई, लेकिन उस वक्त गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था और इसीलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में ये बताया गया है विभाग की तरफ से कि जो अवैध रूप से ये लकड़ी का परिवहन वहाँ पर किया जा रहा था और इसकी सूचना मिलने पर ये कार्रवाई की गई है और लाखों रुपए की लकड़ी की
तस्करी यहां पर की जा रही थी। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।